पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सन ऑफ एम्परर ने रिफाइनिंग विद फायर स्नेक की सील को तोड़कर उसे आजाद कर दिया था। असल में वो ये साबित करना चाहता था कि सातों दुनियाओं में उससे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं, और इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर फायर स्नेक को मारने लगता है। लेकिन वो फायर स्नेक अपनी जान बचाने के लिए लियांगजी की तरफ भागता है। उसे रोकने के लिए सन ऑफ एम्परर पीछे से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सन ऑफ एम्परर का अटैक सीधे साइकिक ट्री को बचाने के लिए लगाई हुई सील पर जाकर लगता है और उनके एक ही अटैक से वो सील टूट जाती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सन ऑफ एम्परर अभी भी उस फायर स्नेक के पीछे लगे हुए थे, और तभी हमारा व्यू स्केलेटन किंग पर जाता है। स्केलेटन किंग फायर स्नेक को देखकर बोलता है कि 28 स्टार फॉर्मेशन का दूसरा बीस्ट भी आजाद हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये किससे डरकर भाग रहा है। असल में अभी तक स्केलेटन किंग और द सन ऑफ एम्परर का आमना सामना नहीं हुआ है। स्केलेटन किंग बोलता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, मुझे अभी इस बीस्ट को अपने काबू में कर लेना चाहिए। वो फायर स्नेक को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, तो इस बात से सन ऑफ एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस फायर स्नेक को आसमान में फेंक देते हैं, जिसके बाद वो स्केलेटन किंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे शिकार को छीनने की कोशिश कैसे की, अगर तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद द सन ऑफ एम्परर उस पर अपना एक छोटा सा अटैक करते हैं। सन ऑफ एम्परर के एक ही अटैक से स्केलेटन किंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो बोलता है कि ये आदमी कौन है जिसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है। इसके बाद लियांगजी द सन ऑफ एम्परर को देखता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारे शिकार का मैदान नहीं, तुम यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ कुछ भी करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। इसके बाद हमारा व्यू फिर से स्केलेटन किंग पर जाता है। लियांगजी की बातें सुनकर उसे पता चलता है कि ये सन ऑफ एम्परर है। तो ये सुनकर स्केलेटन किंग बोलता है कि ये तो लेजेंडरी एम्परर के बेटे हैं, मेरी और इनकी ताकत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। वो बोलता है कि मुझे अपनी जान बचाकर पहले यहाँ से भागना चाहिए, और वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमारा व्यू द सन ऑफ एम्परर पर आता है, जो कि लियांगजी की बातों से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि अब तो पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। वो फायर स्नेक को उठाकर लियांगजी के ऊपर फेंकता है, तो लियांगजी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे हवा में ही रोक लेता है और वो उसे दोबारा द सन ऑफ एम्परर की तरफ फेंकता है। तो द सन ऑफ एम्परर भी उसे दोबारा पकड़कर उसे लियांगजी की तरफ फेंकते हैं। वो दोनों एक लेजेंडरी बीस्ट के साथ एक गेंद की तरह खेल रहे थे। वहीं उस बीस्ट की हालत काफी खराब होती जा रही थी। वो बोलता है कि बच्चे की जान लोगे क्या, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो दोनों कहाँ सुनने वाले, वो दोनों एक दूसरे पर इसी तरह उसको फेंकते रहते हैं। तो वो बीस्ट बोलता है कि मुझे पता है आज मैं यहाँ मरने वाला हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुम दोनों में से किसी एक को अपने साथ लेकर मरूंगा। वो बीस्ट अपनी पूरी बॉडी में आग लगा लेता है और वो सीधे द सन ऑफ एम्परर पर अटैक करता है। तो द सन ऑफ एम्परर भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी काफी ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली थी। इसकी वजह से वो वीक पड़ने लगते हैं और उस बीस्ट को रोकना उनके बस में नहीं रहता। धीरे धीरे करके वो बीस्ट उन पर हावी होने लगता है, और जैसे जैसे द सन ऑफ एम्परर वीक होते जा रहे थे वैसे वैसे पोर्टल का साइज बढ़ता जा रहा था। इसका मतलब ये था कि अगर द सन ऑफ एम्परर की डेथ हुई तो वो पोर्टल साइकिक ट्री की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद ये सर्वाइवर कॉपर वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए लियांगजी उनको बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और वो रिफाइनिंग विद फायर स्नेक को रोकने की कोशिश करता है। तो ये देखकर स्केलेटन किंग बोलता है कि ये लियांगजी एकदम बेवकूफ लड़का है, उसे रिफाइनिंग विद फायर स्नेक की ताकत का अंदाजा नहीं है, वो कभी भी फायर स्नेक को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आज यहाँ लियांगजी तबाह हो जाएगा। लियांगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके रिफाइनिंग विद फायर स्नेक की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वो देखते ही देखते उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखकर स्केलेटन किंग काफी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसने अंडरवर्ल्ड के इतने पावरफुल बीस्ट रिफाइनिंग विद फायर स्नेक को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। इसके बाद हमारा व्यू द सन ऑफ एम्परर पर जाता है, जो कि उस डीमन के सैक्रिफाइस फायर में जल रहे थे, जिसकी वजह से उनको काफी तकलीफ हो रही थी। तो ये देखकर लियांगजी अपनी रेड फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो उस डीमन की सैक्रिफाइजर फायर को नलीफाई कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस डीमन के अटैक से द सन ऑफ एम्परर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन लियांगजी ने उनकी जान बचा ली थी। पर इससे द सन ऑफ एम्परर बिल्कुल खुश नहीं थे। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज अब कभी भी एंड हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक और नई सीरीज स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आपके पास कोई सीरीज है जिसे आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसे कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।